प्यारे बच्चों, आज हम र के विभिन्न रूप के विषय में जानेंगे। ये र का सामान्य रूप है, इसे पदेन कहते हैं। र का पदेन रूप, ये भी पदेन है, और ये जो देख रहे हैं आप, ये इसे रेफ कहते हैं। तो सबसे पहले हम र का सामान्य रूप समझते हैं। तो इससे तो आप लोग सभी परिचित ही होंगे। ये जो र है, इससे बनने वाले शब्द हैं रजत, रबड़, रमेश इत्यादि। तो यहाँ पर जो आप र देख रहे हैं, तीनों शब्दों में ये स्वर सहित है, अर्थात स्वर के साथ है। इसमें स्वर मिला हुआ है, स्वर इसमें अ है। र के साथ अ की ध्वनि आ रही है ना। तो सामान्य तौर पे अ जो होता है वह हर व्यंजन के साथ मिला हुआ रहता है। सामान्य रूप में तो आप लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होती है। तो आइए अब हम र के पदेन रूप को समझते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये इस तरह से तिरछी लाइन लगी हुई है, इसे र का पदेन रूप कहते हैं। ये भी पदेन रूप है और इसे भी र का पदेन रूप कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका प्रयोग समझते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो जो पदेन र होता है, ये खड़ी पाई वाले व्यंजन के पैर में लगता है। पद का अर्थ होता है पैर, तो इसलिए इसका नाम पदेन पड़ा है। तो जो खड़ी पाई वाले व्यंजन होते हैं, जैसे ग, म, क, स, ये देखिए इनमें खड़ी पाई है ना पूरी, तो इसलिए इन्हें खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं। तो ये जो पदेन र है वो इन खड़ी पाई वाले व्यंजन के पैर में लगता है। जैसे यहाँ पर ग के नीचे ये पदेन र लग गया, तो ये बन गया ग्र। म के पैर में लगा तो बना म्र, क के पैर में लगा तो बना क्र, स के पैर में लगा तो ये बना स्र। तो यहाँ पर जो ये पदेन र है, ये स्वर सहित होता है, अर्थात इसमें स्वर मिला हुआ होता है। आइए इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे हमें लिखना है ग्रह, तो ये ग, र, अ, धन, ह, धन, अ। अब देखिए इसे कैसे हम लिखेंगे। ये जो ग है ये आधा है, और र के साथ अ मिला हुआ है, स्वर मिला हुआ है, यानी कि स्वर के साथ है, तो र पूरा है और ये ग के पैर में ऐसे लगेगा, ग्र बन गया। और ह, ग्रह। ऐसे ही एक और हम दूसरा शब्द देखते हैं, क्रम। तो इसके साथ ये क आधा है, धन, र के साथ स्वर मिला हुआ है अ, धन, म, धन, अ। तो क्या बन गया, ये देखिए क आधा है और र के साथ
अ मिला हुआ है, स्वर है इसके साथ, तो ये स्वर के साथ है, तो क्या बनेगा? क्र म। यहाँ पर ये समझ लेना है, देखने में तो ये लग रहा है कि ये र आधा लगा हुआ है, लेकिन आधा नहीं लगा हुआ है। र इन व्यंजन के नीचे लगा हुआ है, यानी कि इसने क को उठाया हुआ है, क को सहारा दिया है, और यहाँ पर भी इस र ने ग को सहारा दिया है, तो यहाँ पे ये आधा र नहीं है, र जो है वो पूरा है, स्वर के साथ है। अब हम र के तीसरे रूप को समझते हैं। ये देखिए, यहाँ पे ये र का तीसरा रूप है, उल्टे वी की तरह। अंग्रेजी का जो अक्षर होता है ये उल्टे वी की तरह होता है देखने में। तो ये जो पदेन र का दूसरा रूप है, इसका जो प्रयोग है वो जो व्यंजन गोलाकार होते हैं उनके नीचे करते हैं इनका प्रयोग। जैसे कि पदेन के रूप में र का प्रयोग। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो व्यंजन गोलाकार होते हैं उनके नीचे इनका प्रयोग होता है। तो गोलाकार व्यंजन जो होते हैं ट, ठ, ड, ढ, इनके नीचे होता है इनका प्रयोग, और ये इस प्रकार से लगता है। ये देखिए, इस प्रकार से इनके नीचे ये लग जाता है। ये जो पदेन का दूसरा रूप है जो उल्टा वी की तरह होता है। तो आइए हम इनसे शब्द बनाकर देखते हैं। जैसे हमें लिखना है ट्रक, तो यहाँ पर भी ये समझ लेते हैं कि ये जो र है, र का जो रूप है पदेन, तो ये भी स्वर के साथ होता है, आधा नहीं होता है। जैसे हमें लिखना है ट्रक, तो ट्रक का हम वर्ण विच्छेद करते हैं, तो किस प्रकार से लिखेंगे? ट, धन, र, र पूरा है, अभी मैंने बताया स्वर के साथ है, धन, क, धन, अ। तो अब हम इसे क्या पढ़ेंगे? ट्र, क, क्योंकि ये ट आधा है, देखिए इसके साथ स्वर नहीं है, तो जब किसी व्यंजन के नीचे हलंत लगा हुआ होता है इसका मतलब कि वो अक्षर आधा है। तो ट्र, क, ये नीचे र लग जाएगा और क लिख देंगे, ट्रक। तो यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए कि जो द है वो भी देखने में गोल लगता है, लेकिन वो ऐसा व्यंजन है जो कि न तो पाई वाला है और न ही गोलाकार है। तो इसमें लगकर जो र होता है वो इसमें इसके आकार को बदल देता है। तो र को हम र का जो रूप है द के साथ, इसे हम एक अपवाद के रूप में मानते हैं। जैसे हम द्रव, द ऐसे लिखा जाता है ना, तो यहाँ पर ऐसे लगता है, द्रव, द्रवित, द्रव्य। तो इस तरह से द के साथ इस रेफ र का प्रयोग होता है। अब हम अगले रूप के बारे में समझेंगे, रेफ, जिसे रेफ कहते हैं, ऊपर जो लगता है। रेफ के रूप में र का प्रयोग। तो ये जो रेफ रूप है ऊपर लगता है, ये अक्षर के ऊपर रहता है, और देखने में ये कुछ कुछ अंग्रेजी भाषा के सी लेटर की तरह लगता है। और रेफ का जो प्रयोग होता है वो तब होता है जबकि स्वर रहित र का प्रयोग करना होता है, जहाँ पे स्वर नहीं होता है इसके साथ, ये आधा होता है। और जहाँ पर यह लगता है, अर्थात जिस व्यंजन के ऊपर यह लगता है
उससे पहले इसकी आवाज़ आती है। जैसे बोलकर देखिए आप भी मेरे साथ, कर्म। तो आइए इसका करते हैं, वर्ण विच्छेद करते हैं कर्म का। कैसे लिखेंगे कर्म को? क धन अ धन र धन म धन अ। यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं आधा हलंत और नहीं भी लगा सकते हैं। तो अब ये क्या बन गया? देखिए क के साथ स्वर मिला हुआ अ, क पूरा हो गया। और ये र के साथ स्वर नहीं है, इसका मतलब ये स्वर रहित है, बिना स्वर के है। तो हमने क लिख दिया और फिर क्या है? र की आवाज़ आ रही है। तो और र के बाद क्या है? कौन सा वर्ण है? म। तो हम कर्म बोल रहे हैं, तो म से पहले र की आवाज़ आ रही है, कर्म, ये इसके ऊपर लग जाएगा, कर्म। ऐसे ही हम एक और वर्ण का विच्छेद करते हैं, सूर्य का। तो लिखते हैं हम इसे स धन उ धन र धन य धन अ। अब देखिए स के साथ स्वर मिला हुआ है और य के साथ भी स्वर मिला हुआ है। इस र के साथ स्वर नहीं है, ये स्वर के बिना है, स्वर रहित है। तो क्या बना? सु। अब इसके बाद इसका उच्चारण होगा र का, और इससे पहले, तो जिसके पहले र का उच्चारण आता है उसी व्यंजन के ऊपर ये र लगाया जाता है, जैसे कि सूर्य। अब ये रेफ र को समझने के लिए कुछ और शब्द को हम देखते हैं। जैसे हमें लिखना है सर्दी। अब देखिए अब तक तो हम ऊपर लगा रहे थे ना, यहाँ पर लगा रहे थे, इस पाई के ऊपर रेफ लगा रहे थे। लेकिन जब बड़ी की मात्रा आएगी तो हम बड़ी की मात्रा के बाद ऐसे इसका प्रयोग करते हैं। या फिर जैसे हमें लिखना हुआ मुर्गा, तो यहाँ पर भी हम ग के लाइन पे नहीं लगाएंगे, जो आ की मात्रा होती है इस पे लगता है ये मुर्गा। इसी तरह से वर्षा, तो वर्षा में भी यहाँ पर नहीं लगेगा, ये जो आ की मात्रा है इस मात्रा के ऊपर ये लगता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको र के रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इस प्रकार के शब्दों का अभ्यास घर पर करेंगे।